जय सुवीर्य। उपस्थित धम्मचारीगण, धम्मचारिणी, सभी धम्म भाइयों और बहनों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये बौद्धों के जीवन में जो कोई हर्षोल्लास के दिन 3 दिन होते हैं, उनमें से ये एक महत्वपूर्ण दिन है। बुद्ध जयंती, धम्म जयंती और आज की है संघ जयंती। इस दिन हम जो तथागत बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन, वह दिन आज हम मनाते हैं। और हमारे गुरु पूज्य उर्गेन संघरक्षित, इन्होंने जो ये त्रिरत्न बौद्ध संघ, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ, इनकी जो स्थापना की है, इस स्थापना के उपलक्ष्य में आज का दिन महत्वपूर्ण ही है, क्योंकि उसी दिन के याददाश्त में हम आज का दिन मनाते हैं कि पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जो ये महासंघ स्थापन किया है, इस महासंघ के हम सभी सदस्य हैं। जो भी इसमें सम्मिलित होता है वह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का एक सदस्य होता है। वो फिर एक लेक्चर भी सुने तो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य है। वो मित्र हैं तो भी त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य है। वो धम्मचारी हैं तो भी। सो आप कोई भी हो तो वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य है। इस अर्थ से हम सभी मिलकर यह जो आज का संघ दिन है, इसको हम मनाते हैं। लेकिन पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने इस दिन एक विशेष बात रखी है और उसको हम पुनर्निश्चय के तौर पर याद करते हैं। तो जैसे हम धम्मचारी से अभी इसी क्षण आए हुए किसी व्यक्ति को लेकर जो संघ का सदस्य है, ऐसा हम समझते हैं, तो उसी तौर पर हर एक के लिए ये पुनर्निश्चय का महत्व है कि हमें धम्म जीवन में पुनर्निश्चय करने की जरूरत है। और उसका कारण यह है कि हम जब भी बौद्ध बनते हैं, हम बौद्ध अपने श्रद्धा के अनुसार बनते हैं। जैसे हमारी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा होती है, उसी श्रद्धा से बौद्ध बनते हैं। और एक बार बौद्ध बन गया तो वो सारे जिंदगी भर बौद्ध कभी नहीं होता, क्योंकि बौद्ध धर्म में, बुद्ध के शिक्षा में ये बात है कि यदि आप बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों के संपर्क में है और इन 3 रत्नों को आदर्श मानकर यदि आप अपना जीवन जी रहे हैं, तभी तक आप बौद्ध हैं। यदि वो 3 रत्न आपके जीवन से ओझल हो जाए तो आपका बौद्ध नहीं होना है। इसलिए पुनर्निश्चय ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने इस संघ दिन को पुनर्निश्चय के तौर पर मनाने के लिए हमें एक मार्गदर्शन किया या उपदेश किया है, और जिसके तहत हम मनाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध बनता है, और बाबा साहब ने भी इसका जिक्र किया बुद्ध और उनके धम्म में, धम्म दीक्षा इस प्रकार में कि कोई भी व्यक्ति यदि बौद्ध बनता है तो वह बुद्ध धम्म संघ इन 3 रत्नों को जानता है। जानने के बाद उसको थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है, उसको अच्छा लगता है, और फिर वो बड़े श्रद्धा से कहता है, क्योंकि उसका एक भावनात्मक बदल हुआ है, उसकी भावनाएं बदली हैं, उसकी भावनाएं अलग हुई हैं। वह भावनिक तौर पर
बुद्ध धम्म संघ की ओर आकर्षित हुआ है और उस आकर्षण के तहत वह बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, इन 3 रत्नों को शरण जाता है और उसका शरण गमन उसको बौद्ध बनाता है। ये जब वो बौद्ध बनता है तो यही उसको रुकना नहीं है, क्योंकि उसके जीवन का आदर्श अभी बदल गया है। तो उसके जीवन का आदर्श बुद्ध है, उसको बुद्ध बनना है, बुद्ध जैसा उसको सर्वश्रेष्ठ बनना है। वो बुद्ध उसके जीवन का आदर्श होने के वजह से उसको भी बुद्ध जैसा श्रेष्ठ जीवन जीना है। बुद्ध वो स्वयं बनना चाहिए, बनने की उसकी इच्छा है, क्योंकि वही तो बात है। जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं तो करते क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ यही होता है कि मैं बुद्ध का अनुसरण करूंगा, और जब बुद्ध का अनुसरण करूंगा तो बुद्ध का अनुसरण करते करते मैं स्वयं बुद्ध बन जाऊंगा। ये बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ है। और बुद्ध कैसे बना जाता है? तो उसके लिए धम्म है, उसके लिए शिक्षा है, जिस शिक्षा के अनुसरण करते करते वह स्वयं धम्म बन जाता है। सो बुद्ध से धम्म अलग नहीं है, इसलिए बुद्ध और धम्म एक ही है। और जो कोई इस तरह से बुद्ध को आदर्श मानते हुए उसके शिक्षा के अनुसार जीता है, तब वो जो दूसरे लोग उसी तरह से जीने वाले हैं उनके साथ उसका जो संपर्क है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तो पता नहीं, लेकिन मैं बच्चा था, छोटा था, तो गुरु भाई जो आता था घर में कि एक ही गुरु के यदि शिष्य हो, तो गुरु भाई कहीं से भी आए तो यह व्यक्ति सारे काम दाम छोड़कर अपने गुरु भाई के लिए समय देता था, सारे काम बाजू में रखते हुए। तो इस तरह से वो संबंध होने चाहिए। उसको बुद्ध धम्म में कल्याण मित्रता कहते हैं, कि वो एक अत्युच्च ऐसे संबंध होते हैं, बहुत श्रेष्ठ संबंध होते हैं। उसमें कोई लेन देन नहीं, कोई आदर सत्कार की बात नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक ह्यूमन संबंध के तौर पर उनकी दोनों की कल्याण मित्रता होती है कि हम दोनों का आदर्श एक है, एक ही शिक्षा से हम जी रहे हैं। एक ही शिक्षा से जीते वक्त हमारे अंदर कोई गड़बड़ हो, हमारे अंदर कोई ठीक से बात न बनती हो, तो उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको हम मदद लें, एक दूसरे की मदद लें। सो इस तरह से वो संघ होता है और उनका संबंध ही, कल्याण मित्रता ही संघ का आदर्शभूत बात है। तो इस तरह से कोई यदि व्यक्ति बौद्ध बनता है तो वह उस स्थिति से श्रेष्ठ स्थिति तक जाने के लिए उसको प्रयासरत रहना चाहिए, ये अपेक्षा है। लेकिन जैसा भी हम होता है, और अभी इन्होंने उल्लेख भी किया था, तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये श्रद्धा का थोड़ा सा, बहुत सूक्ष्म सा ऐसा अंश है जो आपके अंदर उभर कर आया। आपको बुद्ध धम्म संघ अच्छा लगा और आपने शरणगमन कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि घोर अंधेरे में यदि थोड़ा सा टिमटिमाता दीपक यदि जल रहा हो तो अंधेरे के तुलना में वो अपने आप में बहुत बहुमूल्य होता है। लेकिन थोड़ी सी भी हवा आ जाए और उसमें यदि शक्ति न हो तो वो आसानी से बुझ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि हमारे इर्द गिर्द का वातावरण बिल्कुल बुद्ध धम्म के विरोध में होता है, बुद्ध शिक्षा के विरोध में होता है। और जब बुद्ध शिक्षा के विरोध में वो झोंका आता है, वो प्रभाव आता है,
तो हमारे अंदर का जो बुद्ध धम्म संघ को लेकर जो टिमटिमाता दिया है वो आसानी से बुझ जाता है और हम जहाँ थे वहीं चले जाते हैं। इसको दूसरा एक उदाहरण दूँ तो वो ज़्यादा सटीक रहेगा कि ये जो है ये धम्म का आचरण, शिक्षा, क्योंकि उसका आचरण किए बगैर, बुद्ध की शिक्षा का आचरण किए बगैर हम बौद्ध नहीं होते। तो उस शिक्षा का आचरण करना कठिन जाता है, क्योंकि वो जो हमारे इर्द गिर्द का संसार है उसके विरोध में है। किसी ने एक झापड़ मारा तो उसको 2 लगा दो, ये हमारी शिक्षा होती है। बचपन से ही हमें पढ़ाते हैं। हमारी दादी, नानी, माँ, बाप जब से हमारा जन्म होता है तब से वही पढ़ाते हैं कि ऐसा ही तुम्हें करना है। किसी ने डांटा और कुछ रुला दिया तो नानी उसको गाली देती है, उसको थप्पड़ मारती है, ये शांत हो जाता है। हुआ ना? बचपन से शिक्षा मिली कि नहीं? वैसे ही तो जब हमारा जन्म होता है तो जन्म से ही हमें ऐसी उल्टी शिक्षा मिलती है जो बुद्ध धर्म के विरोध में है। बुद्ध धर्म कहता है कोई शत्रु नहीं है, सभी पर मैत्री करो। क्या ऐसा होता है? ऐसा हम जीवन जी सकते हैं? तो हमारे इर्द गिर्द का वातावरण इससे पूरी तरह से विरोध में है, बौद्ध जीवन के विरोध में है। और उस विरोध में जब हम आते हैं तो हम उससे प्रभावित होकर हमारी बुद्ध धर्म की जो धारणा है, बुद्ध धर्म की शिक्षा है, उसको हम ताक पर रख देते हैं। ये सर्वसाधारण होता है और इसको कई तरह से अलग अलग भाषा में बताया। कई तरह से इसको संसार कहा गया है, कई तरह से इसको संसार का गुरुत्वाकर्षण कहा गया है। जैसा पृथ्वी के ऊपर आप कुछ भी चीज़ फेंक दो वो नीचे धड़ाम से नीचे आकर गिरती है, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन कोई विमान धड़ से नीचे आकर नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसके अंदर ऊपर उड़ने की जो इतनी इंजन के तहत शक्ति निर्माण करता है कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसको नीचे नहीं खींच सकती। इसकी उसकी शक्ति कम हो गई तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमारे अंदर बढ़े, वह शक्ति बढ़े और वह अधिकाधिक बढ़े ताकि हम इस संसार के चक्र से बाहर ऊपर जाए। जब यान जाते हैं, पृथ्वी के कक्षा के बाहर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति से परे हो जाते हैं। उसी तरह से इसी का नाम मेरे समझ के अनुसार बुद्ध धम्म में श्रद्धा है। जितनी तुम्हारी श्रद्धा बलवत्तर होगी उतना तुम्हारा धम्म का आचरण श्रेष्ठ होगा। महायान संप्रदाय के तहत इस श्रद्धा को बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है, क्योंकि श्रद्धा ये अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा भावनिक अंग है। और जब हमारी भावनाएं बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो जाती है तो हम बहुत शक्तिमान होते हैं। वो सांसारिक दृष्टि से भी शक्तिमान होते हैं और हम धार्मिक दृष्टि से भी शक्तिमान होते हैं। लेकिन वो श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए, वैसी उसको बढ़कट बनानी चाहिए। वो टिमटिमाता दिया आसानी से बुझ क्यों जाता है? क्योंकि उसमें एक तो तेल कम होता है, उसकी जोत की कम होती है। तेल यदि ज़्यादा रहे, जोत ज़्यादा रहेगी, आसानी से नहीं बुझेगा। तो वो जो है वो इसी तरह से श्रद्धा की बात है। तो महायान संप्रदाय में 3 स्तर बताए गए हैं श्रद्धा के, मोटे तौर पर। पहली है चित्तस्य प्रसाद श्रद्धा। मैं वो पूरी वर्णन नहीं करूँगा कि हम बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में जब आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं बुद्ध धम्म संघ के गुणों को देखकर, और उन गुणों की हम प्रशंसा करते हैं। जैसे आप ये अपने त्रिरत्न वंदना में उनके गुण सुने तो हम प्रशंसा करते हैं, हम आनंदित होते हैं, हम बड़े खुश होते हैं। उसको कहा गया है कि मेरा चित्त प्रसन्न करने वाली ये श्रद्धा है जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति निर्माण हुई है। और उस श्रद्धा से, उस प्रसन्न चित्त से मैं फिर शरणगमन करता हूँ।
उसके बाद में आती है अभिसम प्रत्यय श्रद्धा। ये सारे संस्कृत शब्द हैं उनके, क्योंकि संस्कृत में ही महायान धर्म का विकास हुआ है। तो दूसरा है अभिसम प्रत्यय श्रद्धा। यह श्रद्धा ऐसी होती है कि आपको आनंद आया, आपको खुशी महसूस हुई। कोई अच्छी चीज़ देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है, लेकिन वो जो खुशी, वो जो आनंद, ये जो बुद्ध धम्म संघ क्या मेरे जीवन के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्या मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, इसके साथ मैं जी सकता हूँ और यही मेरे जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, यही मेरे जीवन के लिए एक ध्येय बन सकते हैं, यह अपने तर्क के आधार पर ढूंढना। और जब आपको तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर आपको सुस्पष्ट हो जाए कि बुद्ध धम्म संघ यही मेरे जीवन का आदर्श है, इसी के साथ मैं जीना चाहता हूँ, इसके बगैर मेरे जीवन में बाकी दूसरी बातें बेकार है, दुय्यम है, कम महत्व की है, इसके आगे सारी बातें सेकेंडरी है, सारी बातें दुय्यम दर्जा की है, वो कम मूल्य की है। मेरे जीवन में जो मूल्य है वह मूल्य केवल और केवल बुद्ध धम्म और संघ का है। यह जब निश्चित ही हो जाए, उस श्रद्धा को कहते हैं अभिश्रम पत्य श्रद्धा। मतलब आप जो है, आपकी प्रतिज्ञाबद्धता जो है वह मजबूत हुई है। और उसके बाद है कि यह यदि निश्चित हो गया, भावनिक तौर पर भी आपको खुशी है, वैचारिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर भी आप सुस्पष्ट हो गए हैं। इतना हो जाने के बाद आपने निश्चित कर लिया कि ये इस तरह से है, वो उस तरह से है, मुझे आनंद देता है, बौद्धिक दृष्टि से भी ये सुस्पष्ट है। आप यदि पूरी तरह से सुस्पष्ट हो गए हो तो फिर आपके जीवन में कुछ नहीं बचता केवल उसी प्राप्ति के लिए। तो उसको कहा जाता है अभिलाषा श्रद्धा। आपके जीवन की एकमेव इच्छा है कि बुद्ध धम्म संघ यही मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बनकर उसी के साथ मैं जीवन जीऊँ, उसके बगैर मुझे जीवन में दूसरे किसी बात की जरूरत नहीं है। अभिलाषा, यही एक इच्छा है, इसी इच्छा के लिए मैं जी रहा हूँ। ये यदि नहीं है तो मेरे जीवन में कुछ नहीं है, वही एक इच्छा है। तो उसको कहा गया है अभिलाषा श्रद्धा। और यह होती है, जहाँ तक ग्रंथ बताते हैं, वह होती है श्रोतापन्न अवस्था के बाद की स्थिति, वह श्रद्धा की स्थिति है। तो श्रद्धा कहीं रुकती नहीं है। और श्रद्धा अंतिमता जब आप बुद्ध बनते हैं, कोई भी बुद्ध बनता है, तो ग्रंथ ये कहते हैं कि श्रद्धा फिर प्रज्ञा ही बनती है। तो प्रज्ञा और श्रद्धा में बुद्धत्व की स्थिति तक कोई फर्क नहीं होता। तो इस तरह से ये जो श्रद्धा का अंश है, ये श्रद्धा का अंश जिस क्षण आप त्रिरत्न के संपर्क में आए, उस क्षण से लेकर वो आगे बढ़ते जाता है, वह कम नहीं होता है, बशर्ते आप उसके संपर्क में बने रहे। लेकिन होता क्या है, जैसा मैंने अभी थोड़ा जिक्र किया, हम संसार में फंसे हुए हैं। संसार हमारे जन्म से हमारे मन पर काफ़ी हावी है, काफ़ी प्रभावी है। तो संसार की बातें हमारे मन पर इतनी प्रभावी और हावी होने के वजह से हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, दोनों बातें साथ में चाहते हैं, और वो होता नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया कि आप संपर्क में आए तो हमने आपको सहायक कहना शुरू कर दिया। इस हॉल के बाहर के लोग भौतिक हैं और यहाँ के लोग धार्मिक हैं और वो सहायक है, तो एक सहायक डिग्री मिल गई। फिर सहायक करते करते वो धम्ममित्र बना, तो ये दूसरा पद मिल गया। फिर धम्ममित्र करते करते
फिर धम्मचारी बना तो उसको तीसरा पद मिल गया। तो इस तरह से हमारा जो भौतिक जीवन है, जो पद और सत्ता से प्रभावित है, वही पद और सत्ता हम यहां भी आने के बाद ढूंढते हैं। और यह सुस्पष्ट होने के बताने के बाद भी वो सुस्पष्ट कहीं अलग रहता है, हम उसी में लिप्त रहते हैं कि सहायक, मित्र, धम्मचारी, इनवाइटेड सहायक, इनवाइटेड मित्र, इनवाइटेड जीएफआर मित्र वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बकवास हैं। ये बेतु की बातें हैं। इस बात को जिस तरह से हम देखते हैं, इसका मतलब है कि संसार हमारे ऊपर प्रभावी है। हम इनको पद के तौर पर देखते हैं। यह श्रद्धा कहीं पद दिलाती है क्या आपको? आप बुद्ध धम्म संघ के संपर्क में आए, आपने श्रद्धा से शरणगमन किया, उस श्रद्धा को बढ़ाते 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 आप बुद्ध तक पहुंच रहे हैं। वहाँ कौन सा पद है? बौद्ध जीवन में और बौद्ध जीवन जीने में पद छोड़कर जिसकी जीने की इच्छा है, उसने बौद्ध बनने की इच्छा करनी चाहिए कि मुझे पद नहीं है। अभी अभी कुछ दिनों से वो मेरे दिमाग में ज़्यादा फिट हो गया कि बौद्ध जीवन ये कैरियरलेस है, उसमें कोई करियर नहीं है। ना धम्मचारी का करियर है, ना कोई प्रिसेप्टर का करियर है, ना कोई चेयरमैन का करियर है, कोई करियर नहीं है। जो करियर सोचकर आएगा वो संघ में आने के बाद निराश होगा। और वैसा ही होता है कि मित्र होने के बाद कुछ हुआ, कुछ मिला नहीं, तो वो आता ही नहीं। क्या है वहां जाने के बाद? मित्र होने के बाद धम्मचारी होता नहीं तो मित्र होना भी छोड़ देता है, क्लास भी बंद कर देता है, संपर्क भी बंद कर देता है। धम्मचारी नहीं हुआ तो मित्र रहकर क्या करूं? धम्मचारी होने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला तो घर में ही बैठा रहता है। शिविर बंद, ध्यान साधना बंद, सब बंद। क्योंकि मन में भी यदि वही है कि मैं धम्मचारी बनने के बाद मुझे ये मिलेगा और वो नहीं मिला तो सब छुट्टी। और वही देखने को भी मिलता है। इस तरह से यदि इन बातों को कोई मित्र ये समझे कि ये पद की बात है, ग्रेडेशन की बात है, तो बौद्ध धर्म में ऐसी, बौद्ध शिक्षा में ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे श्रद्धा के अनुसार आप बौद्ध जीवन जीवोगे, वैसे वैसे आपको आपके आध्यात्मिक फल का अनुभव मिलते जाएगा। ध्यान साधना करोगे तो ध्यान साधना का फल आपको मिलेगा, शील पालन करोगे तो शील पालन का फल आपको मिलेगा। जो करोगे उसका फल आपको मिलते जाएगा। वो दूसरों को दिखे या न दिखे, आप उसका अनुभव ले सकते हो। वो स्वयं के अनुभव की बात है। तो इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में पूज्य उर्गेन संघरक्षी जी ने शुरुआत से ही बताया, यहाँ कोई पद नहीं है, ना मित्र है, ना धम्मचारी है, ना कोई है, ना प्रिसेप्टर है, कोई पद नहीं है। लेकिन हम प्रभावित होने के वजह से, संसार के दृष्टि से प्रभावित होने के वजह से, पद के तहत ही देखने के वजह से हम कहीं भी जाएंगे, यहाँ ढेर सारे लोग आते हैं, बोलते हैं इसका मुखिया कौन है, कौन पदाधिकारी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। एंट्री करते से ही ये बात होती है, इसका प्रमुख कौन है, कौन पदाधिकारी है, मैं उससे बात करूँगा, तुमसे बात नहीं करता। घर में हो, बाहर हो, ऑफिस में हो, कार्यालय में हो, हर जगह हम पद ढूंढते हैं। पद के तहत सत्ता होती है, सत्ता से कुछ मिलता है, सत्ता से रौब जमाना आता है, और इसके लिए हम उसी में लिप्त होते हैं अपने पद और सत्ता के तौर पर।
जो पद और सत्ता के तौर पर जब हम लिप्त होकर जीने की कोशिश करते हैं, तब ये सारी बातें जो है बड़े प्रभावी तौर पर हमें लगती हैं। तो मैं यह आपको जानकारी दे रहा हूँ कि मित्र कोई पद नहीं है, धम्मचारी कोई पद नहीं है, कोई भी संघ में पद नहीं है। जब पद नहीं है तो कोई भी सहायक, कोई भी मित्र, कोई भी धम्मचारी वो किसी सेंटर का भी नहीं है। मित्र किसी सेंटर का नहीं होता, धम्मचारी किसी सेंटर का नहीं होता, कोई किसी का सेंटर का नहीं होता। वो केवल और केवल संघ का सदस्य होता है। वह जिस किसी स्थिति में हो, वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ इस महासंघ का सदस्य है। वो जिस श्रद्धा से जी रहा है, उस श्रद्धा से उस स्तर पर वो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य है। और त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य इसलिए है कि वो पूज्य उर्गेन संघरक्षित द्वारा जो शिक्षा का स्पष्टीकरण किया है, उस स्पष्टीकरण के तहत जीने वालों का संघ है। मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, मैं जो कुछ भी आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मेरे अंदर जो कुछ भी बातें आई है, इसकी देन पूज्य उर्गेन संघरक्षित की धम्म की हुई परिभाषाएं है, जिसको हम कमेंट्री कहते हैं, जिसको हम भाष्य करना कहते हैं। सो बुद्ध के शिक्षा पर पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने जिस तरह से भाष्य किया है, उस भाष्य को समझकर मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उस आधार पर त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कोई पद नहीं है। ये जो कुछ भी है, ये जिम्मेदारी के तौर पर हम स्वीकारते हैं और जिम्मेदारी के तौर पर हम उस तरह से जीने की कोशिश करते हैं। तो एक जिम्मेदारी की बात है, उसमें पद की बात नहीं है। तो मैं यह बता रहा था कि मित्र हो या धम्मचारी हो, ये किसी सेंटर के नहीं होते। इनका अपना अपना चैप्टर हो सकता है। एक कुछ मित्रों का हो सकता है जिनकी आपस में बहुत गहरी मित्रता है, और गहरी मित्रता भी न हो तो एक साथ जीने के साथ आने वाले होने की वजह से वो एक साथ बार बार यदि आते हैं, अपना धम्म जीवन एक दूसरे से बांटते हैं, तो उनकी मित्रता और मजबूत हो सकती है। सो अपनी मित्रता को कल्याण मित्रता में तब्दील करने के लिए, अपनी मित्रता को कल्याण मित्रता के तहत श्रेष्ठ धर्म जीवन जीने के लिए उनके केवल चैप्टर्स होते हैं। उनका केवल वो चैप्टर का 5 या 6 लोगों का समूह होता है, और उस समूह ये संघ का एक छोटा सा नमूना है, उस नमूने के तहत है। तो मैं ये आपको जानकारी दे रहा था कि मित्र और धम्मचारी ये किसी सेंटर के नहीं होते हैं। वो केवल अपने अपने श्रद्धा के अनुसार धम्म जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने अपने श्रद्धा के अनुसार धम्म जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है। तो फिर मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ, श्रद्धा के मुद्दे पर। तो श्रद्धा ये ऐसी बात है कि बुद्ध धम्म संघ के एक प्रति एक हमारे अंदर बहुत विधायक भाव और श्रेष्ठ भाव पैदा हुआ। लेकिन जब भी ये संसार हमारे ऊपर प्रभावी होता है और जिस सांसारिक प्रवृत्तियों से हम ग्रसित हैं, वो जब उभर कर आती है तो ये श्रद्धा धरी की धरी रह जाती है और हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारी वैचारिकता पूरी तरह से बदल जाती है। तो वहाँ हमसे धम्म आचरण छूट जाता है, हम धम्म आचरण से दूर जाते हैं, बुद्ध धम्म संघ के संपर्क से दूर जाते हैं और बुद्ध धम्म संघ के संपर्क से हम टूट जाते हैं। यह जो टूटना है यह स्वाभाविक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार बौद्ध धर्म में वही कहा गया है कि आपके तरफ से जब धम्माचरण करने के लिए
आगे बढ़ते हो और आपसे धम्माचरण नहीं होता है, आप शील पालन नहीं कर पाते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। शील पालन न हो पाना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को स्वीकारो कि मैं इस परिस्थिति में शील पालन नहीं कर पाया। सो फिर बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर वंदन करते हुए फिर कटिबद्ध हो जा कि मैं अपने सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर कमजोर होकर मैंने शील पालन करने में असमर्थ रहा। मैं यह आपके सामने कबूल करता हूँ और फिर से मैं शील पालन के लिए प्रयास करता हूँ, फिर जोर से प्रयास करूँगा और फिर अच्छा शील पालन करने का मैं प्रयास करूँगा। यह पुनर्निश्चय की स्थिति है। जो कोई भी मित्र किसी भी कारणवश, और वह कारण दूसरे तीसरे कुछ नहीं है, वह सारे कारण जो है वो हमारे सांसारिक प्रवृत्तियों का प्रभाव है, हमारे इर्द गिर्द के वातावरण का प्रभाव है। नागमित्र यहाँ बैठे हैं, मैं इसका नाम नहीं लेता, लेकिन वो बहुत ही एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया था, पक्का शराबी था, बहुत शराब पीता था, नागमित्र का अच्छा दोस्त था। हमारे संपर्क में आया, शिविर किया, बहुत बदल गया, शराब छोड़ दिया, बोरधरण में कार में लेके जाता था हमको, नागमित्र को भी लेके जाता था, बहुत बदल गया। हमें बहुत खुशी हुई कि चलो इसकी शराब छूटी, बहुत अच्छा है। अब ये रोज़ वो मिलता है, रोज़ फ़ोन करता है, बात करता है। अचानक क्या हुआ और क्या नहीं हुआ था समझ में नहीं आया, फिर मिलना ही बंद कर दिया, आना ही बंद कर दिया, देखना भी बंद कर दिया, और बाद में पता चला कि वो फिर से शराबी हो गया और पहले से और ज़्यादा पीने लगा और शराब के लत में ही वो मर गया। ये ऐसा सांसारिक प्रभाव होता है कि जब भी वो हमारे संपर्क में रहेगा उससे दूर रहेगा, लेकिन किसी न किसी कारणवश फिर वो किसी के संपर्क में कुछ समय के लिए आ गया और उससे प्रभावित होकर फिर गया, तो फिर वो लज्जित होता है और उसको लगता है कि अरे मैं इनको मुंह दिखाने के लिए नहीं रह गया, तो फिर वो नजरें चुकाता है। ये एक जो उदाहरण, लेकिन ऐसे मेरे कई उदाहरण हैं। जो भी आए, मेरा शिविर किए, प्रभावित हुए, कुछ दिनों के लिए उन्होंने छोड़ दिए, कुछ मित्र बने, मित्र बनने के बाद कुछ ऐसा हुआ और बाद में छोड़ दिए। तो इसी के लिए ये पुनर्निश्चय की बात है कि हमने अपना हौसला बरकरार रखना चाहिए। हमने अपने स्वयं के प्रवृत्तियों के प्रभाव को जांचना चाहिए कि मेरे अंदर सांसारिक प्रभावी कितनी जबरदस्त है, मेरे अंदर का द्वेष कितना प्रभावी है, मेरे अंदर के पद की लालसा कितनी प्रभावी है, मेरे अंदर का मुखियापन कितना प्रभावी है। हमारे अंदर जितनी जितनी भी ये बातें होती हैं, जो भी ये सांसारिक प्रवृत्तियां हैं, वो सारी सांसारिक प्रवृत्तियां कितनी प्रभावी मेरे अंदर में हैं, उस प्रभाव को यदि हम जांच सकते हैं, उस प्रभाव को यदि हम समझ सकते हैं, तो हमारा धम्म जीवन आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम उसको जानते हैं, हम उसको स्वीकारते हैं और उसके ऊपर कार्य करने के लिए हम कोशिश करते हैं अपने मित्रों के सहायता से। जब तक हमारा धम्म जीवन जीने वाला कोई अच्छा मित्र हमारे साथ नहीं रहेगा, हम टूट जाएंगे, हमसे धम्म जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये बात मेरे शुरू में ही संपर्क में आई
तो मैं यहाँ से वर्धा जाता था अपना संपर्क बनाए रखने के लिए। हर सप्ताह, और उस वक्त ऐसे ना रोड थे इतने अच्छे, ना कोई बात थी। बस में भी जाओ तो पूरी भीड़, एक पाँव कर खड़े होकर एक हाथ टांगते हुए यहाँ से वर्धा तक चले जाओ, इतनी भीड़। उसको टालने के लिए मैं मेल से जाने की कोशिश करता रहा कि मेल से बैठो, ये तो 2 घंटा लेती है बस, मेल से जाओ तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। कहने का मतलब ये है कि संपर्क, किसी भी स्तर पर आपका धम्म जीवन जीने वालों के साथ संपर्क होना ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह यदि संपर्क टूट गया तो आपका धम्म जीवन आसानी से टूटने में सहज है। इसलिए जो भी धम्म जीवन जीने वाले लोग हैं और जो जीना चाहते हैं, उन्होंने उनके साथ अपना किसी भी स्थिति में संपर्क बरकरार रखना जरूरी है। आप क्या बनते हैं क्या नहीं बनते हैं वो बात अलग है, लेकिन आपको धम्म जीवन जीने के लिए जो धम्म जीवन जी रहा है उसका संपर्क होना जरूरी है। इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध एक अपवाद है, जो संघ के बगैर बुद्ध बने और उन्होंने संघ स्थापन किया। लेकिन आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्य दुर्भाग्य की बात बाजू में रख दो अभी, लेकिन आज हमें मौका है, हमें बहुत अच्छी संधि मिली है बाबा साहब के माध्यम से, पूज्य उर्गेन संघरक्षित के माध्यम से, कि जिस माध्यम से संघ हमारे बीच में है, जो संघ हमारे बीच में है उस संघ के संपर्क को बरकरार रखना, ये हमारे धम्म जीवन को बढ़ावा देने वाली बात है। और इसलिए ये संघ दिन बुद्ध जयंती से और धम्म जयंती से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि यदि आप संघ के संपर्क में नहीं रहेंगे तो बुद्ध आपसे कई दूर चले जाएंगे, शिक्षा आपको समझ में ही नहीं आएगी। यदि आप संघ के संपर्क में हैं, धम्म जीवन जीने वालों के संपर्क में हैं, तो निश्चित तौर पर आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, आपको आधार मिलता रहेगा, आपका धम्म जीवन आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए आप कहीं भी हो, यहाँ जो लोग हैं वो ठीक है, जो नहीं भी है, जो भी मित्र बने हैं आज नहीं आए होंगे, लेकिन आप उनसे संपर्क कर सकते हैं चलते हुए बुद्ध की याद करते हुए। वो आपके पास नहीं आएगा, आपको उसके पास जाकर बताना है। आपका जो भी बैचमेट हो उसके पास जाकर आपको बताना है कि भाई तू भी मित्र बना था, मैं भी मित्र बना। अभी तो कहीं दिखता नहीं है, कहीं वर्गों में नहीं है, कौन सा चैप्टर तेरा नहीं है, कहीं कार्यक्रम में नहीं दिखता है। क्या बात है, क्या लगता है? आपकी जो समझ है उस समझ से उसको प्रेरित करने की जरूरत है। मैं अपना उदाहरण देता हूं। मेरा एक मित्र था, उससे मैं बड़ा प्रभावित था जब मैं बंबई में था। वो ट्रांसलेशन करता था पद्मवज्र का, उधर से इधर बदली हो गई, वो भंडारा आ गया। मैंने बोला बहुत अच्छा है, चलो। वो कभी आया नहीं, मैं उसके पास गया। गोंदिया में उसकी ट्रांसफ़र हो गई, मैं गोंदिया में गया, उससे 2-4 बार मिला और उसको कहा क्या बात है, आप भी मेरे दोस्त हैं, आप भी धम्म जीवन जीना चाहते हैं, मैं भी धम्म जीवन जीना चाहता हूँ। कभी आते जाओ, मिलते जाओ। आप अकेले हो इधर, नागपुर में आते जाओ, मेश्राम बिल्डिंग में हमारा ऑफिस है। आपको कोई पैसे की तो कमी नहीं है, आप तो बैंक में काम करते हैं, बैंक वाले हैं, अच्छा पगार है, आते जाओ। वो आया, हमने खातिरदारी की, उसको व्यवस्था रखी, दोबारा भी बुलाया। एक बार आया वो, उसका अंतिम बार हो गया। धीरे धीरे उसने पूरी तरह से संपर्क बंद कर दिया।
कभी फ़ोन किए तो बात भी नहीं करता था। धीरे धीरे हमने भी छोड़ दिया। आज वो क्रिश्चियन है। ऐसी त्रासदी होती है। सो जीवन जो है, जीवन इस तरह से हमारे बीच में चलता है। तो मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप कहीं भी मित्र हो, किसी सेंटर के नहीं होते। कहीं भी लगता है किसी से भी संपर्क करो, किसी के भी संपर्क में रहो। जो भी धम्म का आचरण कर रहा है उसके साथ संपर्क बनाए रखो, अपना संपर्क। जो नहीं कर रहा है कोशिश करो, यदि नहीं मानता है तो छोड़ दो। ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम किसी के भी ऊपर, लेकिन कोशिश जरूर करनी चाहिए। चलता बुद्ध हमारा आदर्श है। हम धम्म जीवन जी रहे हैं, दूसरों को भी हमें धम्म जीवन जीने के लिए मदद करने की ज़रूरत है। तो यह जो है, यह इस तरह से होना चाहिए। और यह जो धम्म, हम केवल मित्रों का ही पुनर्निश्चय करते हैं, धम्मचारी का पुनर्निश्चय नहीं होता है क्या? धम्मचारी के लिए चैप्टर मीटिंग ये बंधन कारक है कि उसने किसी न किसी चैप्टर का सदस्य होना ही है। यदि वो किसी भी चैप्टर का सदस्य नहीं है तो धम्मचारी या धम्मचारी नहीं होना क्वेश्चन मार्क हो जाता है, प्रश्नार्थक चिन्ह है कि वो धम्मचारी है या धम्मचारी नहीं है। क्योंकि उसको हर सप्ताह में अपने चैप्टर में जाकर मैं धम्मचारी जीवन जी रहा हूँ, इसकी देशना करनी है। इसके लिए वो चैप्टर मीटिंग है। चैप्टर मीटिंग वर्ग कैसा लेना है और वर्ग का आयोजन क्या करना है और किसके घर में पूजा लेना है, इसके लिए चैप्टर मीटिंग नहीं है। वो मित्रों की चैप्टर मीटिंग हो या धम्मचारियों की चैप्टर मीटिंग हो, चैप्टर मीटिंग इसीलिए है कि मेरा धम्म जीवन किस तरह से मैं जी रहा हूँ, त्रिरत्नों के संपर्क में मैं कैसा हूँ, त्रिरत्नों के प्रति मेरी श्रद्धा कैसी बलवत्तर हो रही है, और उस बलवान होते होते श्रद्धा के साथ मेरा धम्म जीवन कैसा ऊंचा हो रहा है, मेरा शील पालन कैसा श्रेष्ठ बन रहा है। यह इसके लिए चैप्टर मीटिंग है। उसके लिए एक दूसरे के संपर्क में रहने की ज़रूरत है। इसके लिए सारी गतिविधियाँ हैं। इसलिए धम्मचारियों का पुनर्निश्चय नहीं होता है। जो कोई भी धम्मचारी चैप्टर मीटिंग में नहीं आता तो 4 बार उसको फ़ोन करना पड़ता है, क्यों, क्या भाई, क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है? आपको परेशानी हो तो हम आपके घर आ जाते हैं ना। कहीं बाहर मिलना हो तो हम बाहर मिलते हैं, आप यहाँ आने के लिए यदि नाखुश है तो। लेकिन संपर्क बना रहता है, इसलिए उनका पुनर्निश्चय नहीं है। लेकिन मित्र जो है वो आसानी से इधर उधर हो जाते हैं। तो इसलिए मित्रों का पुनर्निश्चय करना है। पुनर्निश्चय करना है का मतलब है अपने श्रद्धा को और बढ़ावा देने के लिए वो करना है। जो संपर्क में नहीं है उसको संपर्क में आने की ज़रूरत है। जो संपर्क में आया है उसने ये देखना है कि मैं कहाँ कम हो गया, कौन से प्रवृत्ति से कम हो गया, कौन से मानसिकता से कम हो गया, उसको जानते हुए उसके ऊपर कार्य करने के लिए पुनः निश्चय करना है कि फिर से मैं निश्चय कर रहा हूँ, मैं इस स्थिति से ऊपर उठूँगा, अपने धम्म जीवन को और आगे बढ़ाऊँगा। सो मुझे लगता है मैं इतनी ही आज के प्रसंग पर बात करना चाहता हूँ कि मित्र, यह आप भूल जाइए कि आप किसी सेंटर के हैं। मित्र किसी भी सेंटर का नहीं होता। मित्र वो आंदोलन का है, मित्र वो मूवमेंट का है, मित्र त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का सदस्य है। वो संसार में कहीं भी हो, जो कोई उसके सुविधा के जनक हो, उस सुविधा के अनुसार वो उसी सेंटर में किसी न किसी सेंटर से अपना संपर्क बनाए हुए अपने श्रद्धा को बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मित्राभ्यास के तहत अपनी स्पष्टता लाता है, आचरण के तहत अपनी स्पष्टता लाता है, संग संपर्क में रहकर अपनी स्पष्टता लाता है, और अपनी श्रद्धा को दिन ब दिन बढ़ाते हुए अभिसम प्रत्यय श्रद्धा कैसी हो, इसके लिए वो कार्यरत होता है। तो यह जरूरी नहीं है कि तुमने इस सेंटर में मित्र दीक्षा ली तो तुम इस सेंटर के हो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी सेंटर के हो, किसी भी सेंटर में रहो,
किसी भी सेंटर से अपना जीवन, धम्म जीवन आगे बढ़ा, लेकिन अपनी धम्म जीवन जीने की जो श्रद्धा है उसको दिन ब दिन बढ़ाने के लिए, उसको दिन ब दिन बलवान बनाने के लिए कोशिश करते रहो। वह कोशिश जहाँ कहीं भी कम हो जाए, आप पुनर्निश्चय के लिए जरूर आइएगा, पुनर्निश्चय करते रहिएगा। और हर पुनर्निश्चय के साथ अपनी श्रद्धा वृद्धिंगत हो रही है, अपनी श्रद्धा अधिकाधिक बलवान हो रही है, इसके तरफ ध्यान दीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं ये पुनर्निश्चय के अपने संबोधन को यहाँ समाप्त करता हूँ। और मुझे लगता है आप मेरी इस बात को समझ सकोगे कि फिर से दोहराता हूँ कि हम जिस जीवन में जी रहे हैं, जिस परिवेश में जी रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, जिस परिवार में जी रहे हैं, वो बौद्ध जीवन जीने के विरोधी है। आपके परिवार के सारे सदस्य बौद्ध जीवन जीने के विरोध में हो सकते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगता है, आप जीने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आपको किसी ना किसी का साथ चाहिए, तो वो धार्मिक व्यक्ति का ही मिलेगा, वही आपका जिगरी दोस्त होगा, वही आपका सगा होगा। व्यवहार के लिए सगे आपके घर में है, लेकिन आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सगा, आपका जो धर्म जीवन जीने वाला है, वही आपका सगा है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यह जो है, ऐसे ढेर सारे सांसारिक आकर्षण के कारण, सांसारिक प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हम अपना धम्म जीवन भूल जाते हैं। कभी 1 दिन के लिए, कभी 10 दिन के लिए, कभी साल भर के लिए, कभी 2 साल के लिए। लेकिन जब भी हमें संपर्क मिले, जब भी हमें याद आए, हम जरूर साथ में आना चाहिए और अपने श्रद्धा को सींचते हुए, श्रद्धा के वृक्ष को सींचते हुए उसको बहुत बड़े वृक्ष में परिवर्तित करने चाहिए, ताकि फिर 1 साल नहीं 2 साल भी बारिश ना आए तो फिर भी उसकी पत्तियां हरी रहेगी। उतनी श्रद्धा हमारी बलवत्तर हो। हमें किसी का संपर्क नहीं भी मिला, फिर भी हम बुद्ध धम्म संघ के साथ बने रहेंगे। ऐसी श्रद्धा बलवत्तर होते तक आपको संघ के संपर्क में रहना जरूरी है, आपकी मित्रता बनी रहना जरूरी है, आपका पुनर्निश्चय होता रहना जरूरी है। सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। आपने बड़े शांति से सुना, मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय।